बड़ा होता है जो महिलाओं का सबसे ज़्यादा अपमान करता है। तो पवन सिंह भी उसी रास्ते पे चल। कहीं ना कहीं ये भी पता लग रहा है कि अक्षरा सिंह जी के सपोर्ट में आप बोलते थे, और अक्षरा ही का देन है कि जो पवन सिंह ज्योति सिंह को छोड़ रहे हैं। जी दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन बिहारी, और मैं बता दूं कि अभी एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति के साथ मैं मौजूद हूं, और कहीं ना कहीं देखा जाए कि यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और लालू यादव के परिवार से आते हैं, और कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव को हमेशा सपोर्ट करते हैं, उनके विषय पर बात करते हैं। तो आइए भैया से बातें करते हैं और हर एक मुद्दे पर बात करेंगे। और कहीं ना कहीं इनके ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ था, इनके फैन फॉलोइंग लोग बहुत उथल पुथल बिहार में हुआ था। आइए भैया से जानते हैं कि भैया कैसे हैं। स्वागत है भैया। जी धन्यवाद। कैसे हैं इस समय भैया? बढ़िया है सब, आप सबकी दुआ है, ऊपर वाले का कृपा है। अच्छा। भैया आपके ऊपर हमला भी हुआ था। हाँ हुआ था ये। हम पटना से बिहार शरीफ के लिए जा रहे थे, तो दनियावा और फतुहा के बीच में ये हुआ था। करीब रात्रि के 9 साढ़े 9 बजे की घटना है। हम दनियावा से पहले ही, जो बिहटा सरमेरा का जो चौराहा है उसके पहले ही हम थे। तो 4-5 स्कॉर्पियो पहले हमको फॉलो किया, आगे पीछे किया, लेकिन हमको लगा कि हो सकता है कि लगन का समय है, बाराती होगा, कहीं जा रहा होगा। लेकिन तभी बाएं साइड से मेरे सफारी गाड़ी में एक हाईवा ट्रक जोरदार टक्कर मारा, और किसी तरीके से बाल बाल बचते हुए फिर हम आगे निकले। उसका टक्कर का जो सोच रहा होगा, जब आप गाड़ी जब देखते, तो प्रशासन लोग भी ये बात बोले कि उसका जो सोच जो रहा था कि बाएं तरफ से वो टक्कर इसलिए मारा होगा क्योंकि बाएं साइड में फ्यूल टैंक होता है। तो वो इसी सोच के साथ मारा होगा कि फ्यूल टैंक फट जाए और गाड़ी ब्लास्ट कर जाए। और फिर उसके बाद मिडिल सीट पे भी उसका जोरदार धक्का था, जहाँ पे अक्सर हम बैठते हैं। लेकिन किसी प्रकार से माधव की कृपा थी, समाज का आशीर्वाद था, किसी प्रकार से वहाँ से आगे बढ़ते चले गए। फिर वहाँ प्रशासन को बताया, सोहसराय में प्रशासन के लोग सपोर्ट किए। फिर आकर के जो घटना स्थल का जो थाना है, वहाँ स्थानीय थाना में हमने कंप्लेन भी किया इसका, और उचित दिशा में कार्रवाई चल रही है, जांच पड़ताल चल रही है। अभी तक कुछ रिपोर्ट नहीं मिला। नहीं, प्रशासन तो पहले जांच पड़ताल करेंगे, उसके बाद ही ना कुछ वो मामले की तह तक जा रहे हैं। प्रशासन से हमारी लगातार बातचीत भी चल रही है, और कुछ सुराग ये है कि ये मनुवादियों और सामंतवादियों का हाथ है, और इसमें बहुत जल्द खुलासा भी होगा। सामंतवादियों का इसमें हाथ नजर आ रहा है ये। अभी हमारे साथ भैया दिख रहे हैं, तो भगवान का कहीं ना कहीं कृपा, असीम कृपा है भैया के ऊपर। हाँ, माधव की कृपा है, ऊपर वाले अल्लाह की कृपा है, यीशु, गुरु नानक से सब सब सबका कृपा है। तभी जाकर के, नहीं तो जितना जोरदार धक्का ये मारा गया था, हाईवा ट्रक के द्वारा ये धक्का था, तो बचना बिल्कुल ही नामुमकिन था। ये तो सफारी गाड़ी थी, वो पुरानी वाली गाड़ी थी, सफारी गाड़ी मजबूत गाड़ी थी जो झेल लिया। वरना अगर कोई छोटी गाड़ी होती तो फिर फुल फैमिली, चूँकि हम अपने बच्चे के साथ थे, 2.5 साल की मेरी बेटी थी, मेरी वाइफ थी, और भी परिवार के लोग थे, तो फुल फैमिली हम लोग फिर नुकसान में चले जाते। भैया देखा जाता है कि आपके ऊपर हमेशा हमला होता रहता है। अब मनुवादियों को पछता नहीं है, गरीब गुरबा का बेटा समाज की बात करता है, तो मनुवादियों को, सामंतवादियों को कैसे पचेगा? वो लोग पचा नहीं पाता है। और वो लोग, सच्चाई बात है कि वो लोग बात से मुकाबला नहीं कर पाता है। वो लोग हार जाता है हर वक्त। तो हारने के बाद वो लोग शर्म के मारे फिर फाइनली कहीं ना कहीं वार करता है, पीठ पीछे वार करता है। कभी सामने से थोड़े आएगा। लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर वार किया, मान्यवर कांशीराम जी के ऊपर वार किया, भीमराव अम्बेडकर साहब के साथ वार किया, अब्दुल हमीद जी हो गए, तमाम हमारे मुसलमान भाई हैं, SC ST भाई हैं, बैकवर्ड भाई हैं। तो जो भी समाजवादी लोग हैं,
उनको ये लोग टारगेट करता रहता है, लेकिन इससे समाजवाद रुकने वाला थोड़े है। संतोष रेणु यादव जब तक जिंदा रहेगा तब तक अपने समाज को मजबूत करता रहेगा, गरीब गुरुओं की आवाज़ को मजबूत करता रहेगा, जब तक जिंदा रहेगा तब तक। कहीं ना कहीं देखिए हमारे साथ से यदुवंशी सेना के अध्यक्ष संतोष रेणु यादव, जो कि गरीबों के मसीहा के नाम से भी जाने जाते हैं, कहीं किसी भी दुर्घटना क्षेत्र में पड़ जाने से वहां मदद करने लोगों के जाते हैं। ये हमारा फर्ज है और हम अपने फर्ज को पूरा करते हैं, ये हमारा कर्म है, क्योंकि हम भी गरीबी में पले बढ़े और गरीबी को हम भली भांति जानते हैं, गरीबी को हमने देखा है, जिया है, तो हम जानते हैं कि गरीबी कितनी बड़ी अभिशाप होती है। तो जहाँ भी लोग तकलीफ़ में होते हैं वहाँ पे अपने आप को हम पहुँचाते हैं और समझते हैं कि अगर आर्थिक मदद नहीं कर पाए तो कम से कम मोरल सपोर्ट तो उनको कर ही सकते हैं, उनको ढाढ़स हिम्मत बंधा सकते हैं, और वही लोगों का हिम्मत बनने के लिए हम पहुँच जाते हैं, ताकि वो लोग जो अपने आप को बेसहारा समझ बैठते हैं, उनका बस एक सहारा बनने के लिए अपना कंधा दे देते हैं उनको। हमारे इस वीडियो में देखें कि अभी भैया के ऊपर किस कारण से हमला होता है, और बात में अगर जिन इनका बात अच्छा नहीं लगता है वही लोग हमला करते हैं, कहे कि खराबपन में जवाब दे देते हैं भैया। और भैया एक बात वायरल चल रही है सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा, पवन सिंह और ज्योति सिंह को लेकर। कहीं ना कहीं आप भी एक कलाकार के नाते से भी जाने जाते हैं और मगही सिंगर भी हैं। पवन सिंह और ज्योति सिंह के तलाक मामले पर क्या करिएगा? देखिए, हम कभी भी किसी का घर बर्बाद नहीं करना चाहते हैं और हम नहीं चाहते किसी का घर बर्बाद हो, लेकिन जो खास करके जो भाजपाई लोग हैं, जो पवन सिंह जो कि भाजपा का स्टार प्रचारक हैं, तो भाजपाई लोग हमेशा महिलाओं का अपमान करने के लिए ही जाने जाते हैं। आप देखते होंगे कि भाजपा में उसी का कद बड़ा होता है जो महिलाओं का सबसे ज़्यादा अपमान करता है। तो पवन सिंह भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन उनको नहीं चलना चाहिए। महिला इस देश की आधी आबादी है और महिला ही सृजन करता है। आज मानव संसार है या कोई भी, इस सृष्टि की सृजनकर्ता महिला ही है। एक पुरुष में इतनी ताकत नहीं है कि वो सृष्टि की रचना कर दे। एक महिला, इसलिए तो धरती को माँ कहा गया है। तो जो हमारे समाज की महिलाओं का सम्मान नहीं कर पाएगा, देश दुनिया का सम्मान, देश दुनिया की तकलीफ को क्या समझेगा? ये भाजपाई लोग नहीं समझेंगे। भाजपाई लोग का, हमको लगता है, नीति में है, उनके पार्टी की जो किताब है, संविधान है, उसमें हमको लगता है लिख दिया गया है महिलाओं का अपमान करना। भैया कहीं ना कहीं उनका सीट भी मिलने वाला है सांसद से, आरा से। क्या कहिएगा उस पर? क्या जब इनका ऐसा रुतबा रहता क्या मिल सकता है? देखिए, भाजपा में हम आपको बोले कि जो जितना ज़्यादा महिलाओं को अपमानित करेगा उसको उतना ज़्यादा प्रमोशन मिलता है। तो हो सकता है टिकट मिल जाएगा, लेकिन मेरी शुभकामना भी है कि टिकट मिले, या सबको राजनीति में आने का अपनी स्वतंत्रता भी है, संवैधानिक अधिकार भी है चुनाव लड़ने का। लेकिन ये है कि उनको सीट अगर मिलेगा तो आरजेडी का वहाँ से जीत पक्का हो जाएगा। अच्छा, उनका मिलेगा तो आरजेडी का जीत होगा? हाँ, क्योंकि वहाँ की महिलाएं तो वैसे व्यक्ति को तो सपोर्ट नहीं ना करेंगे जो महिलाओं का अपमान करते हैं। तो ये लालू प्रसाद यादव जी की सोच रही है, ये हर समाज के लोग जानते हैं और खास करके महिलाएं जानती हैं कि जो व्यक्ति एक छात्र जीवन से राजनीति करते करते सूबे का मुखिया बने, मुख्यमंत्री बने, रेल मंत्री बने, उस दौरान भी अपनी अनपढ़ पत्नी को तनिक भी सम्मान देने में कमी नहीं की है। यहाँ तक कि अनपढ़ पत्नी को भी सम्मान देते हुए उन्होंने साबित किया कि हमारे देश में महिलाओं के प्रति इतनी सम्मान रखो कि अगर वो नहीं भी पढ़ पाई हैं, मनुवादियों के गलत आवरण के चक्कर में, तो उसके बावजूद उन्हें सत्ता के शीर्ष पे बैठाओ,
ताकि वो अपने समाज को, अपनी आबादी को ये विश्वास दिला सकें कि हमारा भी इस हिंदुस्तान में हक है। तो लालू प्रसाद यादव जी ने ये किया है। तो जो लालू प्रसाद यादव जी के जो चाहने वाले हैं, वो तो जाहिर सी बात है कि जब पवन सिंह जी को टिकट मिल जाएगा आरा से, तो जाहिर सी बात है कि तमाम महिलाएं आरजेडी को सपोर्ट करेंगी और हम लोग आसानी से वो सीट निकाल लेंगे। वैसे बहुत लोग बोल रहे हैं कि ज्योति इस बात को लेकर उमड़ रहे हैं कि सीट उनका ना मिले। नहीं नहीं, देखिए ये तो हम नहीं कर सकते, इस पे हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सबका संवैधानिक अधिकार है और सबको चुनाव लड़ना चाहिए, सबको अधिकार है। लेकिन हाँ, चुनाव तो सब लोग लड़ते हैं, जीतते हैं वही जो कहीं न कहीं समाज को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करते हैं, समाज में प्रेम और सौहार्द का वातावरण पैदा करते रहते हैं। अब जो हिंदू मुस्लिम की बात करें, जो महिलाओं को अपमानित करने की बात करे, वो फिर कैसे फिर जीतेगा? वो तो सांप्रदायिक दंगा करवा देगा। तो हमारे देश के लोग और आरा के लोग जानते हैं कि किन्हें वोट करना है। अच्छा भैया, कहीं ना कहीं ये भी पता लग रहा है कि अक्षरा सिंह जी के सपोर्ट में आप बोलते थे, और अक्षरा ही का देन है कि जो पवन सिंह ज्योति सिंह को छोड़ रहे हैं। कितना तक सत्य बोलिएगा? देखिए, इस मामले में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि ये उन लोगों का निजी मामला है और उनके निजी मामले में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। अक्षरा जी का भी सम्मान है, पवन जी का भी सम्मान है, ज्योति जी का भी सम्मान है। लेकिन हाँ, जहाँ तक बात है पवन जी की इस नीति का मैं घोर विरोधी हूँ कि महिलाओं को अपमानित करते हैं, खास करके अपने घर के महिला को सम्मान नहीं दिए। ये बहुत तकलीफ लगा मुझे, मैं इसका विरोध करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या कीजिएगा, हमारे विरोध करने से ऐसा थोड़ा है कि भाजपा टिकट नहीं देगी। भाजपा का सिद्धांत ही रहा है कि जो जितना ज़्यादा महिलाओं को अपमानित करेगा उसको उतना बड़ा जगह मिलेगा। मनोज तिवारी जी इसके उदाहरण है, खुद नरेंद्र मोदी जी इसके उदाहरण है। तो कुलदीप सेंगर, ब्रजभूषण शरण सिंह, आप देख लीजिए ना, तो जो जितना ज्यादा महिला विरोधी रहा है भाजपा उसको उतना प्रमोट करता और ज्योति सिंह का जो पहले तो बोल रही थी कि हम कैमरा के नज़र में नहीं आना चाहते थे और सोशल मीडिया के नज़र में आना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके पिता के ऊपर इतना अभी तबीयत खराब हो जाने की वजह से आई हो। अभी देखिए, तकलीफ उनकी हम समझ सकते हैं, वो भी समाज की एक बेटी हैं, बहन हैं, उनकी तकलीफ को हम समझ सकते हैं। लेकिन हम एक ही चीज़ कहेंगे कि मामले को ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्राइवेट ही रखा जाए, क्योंकि पब्लिकली हो जाने के बाद लोग, खास करके भाजपा के लोग, आप पे तमाम तरह की बातें कहेंगे जो शायद आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और आपके परिवार को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो भाजपाइयों से बचिए, बस हम यही कहेंगे। भैया, और एक बात है, कहीं ना कहीं ये अपने पत्नी को छोड़ रहे हैं, लोग इनको पावर स्टार कह रहे हैं, क्या कहिएगा इस पर? पावर स्टार कहना क्या सही है? जेकर घरे के लोग पावर स्टार नहीं कह रहा, ओकरा दुनिया कैसे का हो जाएगा? अच्छा, उनका पत्नी ही पावर स्टार नहीं कह रही है लोग? हम वही कह रहे हैं कि पहले घर से तो कहवा लीजिए, पहले अपने लाइफ पार्टनर से तो कहवा लीजिए, उसके बाद पूरी दुनिया का बात सुनते रहिएगा। लाइफ पार्टनर ही आपको बता रही है कि आपके अंदर में कोई पावर नहीं है, तो फिर दुनिया से कितनों कहवा लीजिए आप, उससे कोई फायदा नहीं है, उससे फिर कोई फायदा है ही नहीं। अच्छा, ज्योति सिंह भी कह रही है कि उनके अंदर कोई पावर नहीं है। अब तो आपके सामने की बात है ना, ये तो पूरा मीडिया में ये बातें कही हैं उन्होंने। और अगर पावर होता तो अपनी पत्नी को अपने साथ नहीं रखते। अगर पावर होता तो अपनी पत्नी को अपने साथ नहीं रखते, अपनी पत्नी से घबरा के छोड़ दिए पत्नी को, फिर कैसे पावर? शायद उनका कोई ऑडियो वायरल हुआ था, इसी की वजह से छोड़ दिया। ऑडियो वीडियो तो इन करो कितना वायरल हुआ होगा। ऑडियो वीडियो का तो युग है, ये है, जमाना है, ये है। तो एक ऑडियो मैंने इतना ज्यादा आपको पावरलेस कर दिया कि मैंने आप फ्यूज हो गए। ये सर सिर्फ ये जो भी है भाजपा की नीति है और ये सब टिकट लेने के लिए हुआ है, ये सब और कोई बात नहीं। और चलिए, ज्यादा नहीं कहेंगे, कहा है कि हमारे साथ अभी जो देख रहे हैं व्यक्ति को कहीं ना कहीं परिचय के मुमताज नहीं है, और
लालू यादव के परिवार से के नाम से जाने जाते हैं और लालू यादव का बहुत सपोर्ट करते हैं। और इनके ऊपर हमला भी हुआ था और इनके चाहने वालों ने उथल पुथल मचा दिया था पूरा फेसबुक और यूट्यूब पर। आप जाकर देख सकते हैं वीडियो। इसी के साथ मैं पवन बिहारी, झटका न्यूज लाइव से। जय हिंद, जय भारत।